हेलो बच्चों, मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं। ओके, तो चलो इसमें डाइव करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखो, एक तरफ है 1956 का भारत और दूसरी तरफ है आज का। देख रहे हैं कितना फर्क है? जहां पहले सिर्फ 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, आज वहां 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सोचो, बॉम्बे स्टेट अब महाराष्ट्र और गुजरात है, बड़े से पंजाब से हरियाणा निकल आया। आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? किसने और कैसे बदल दिया भारत का पूरा नक्शा? इसका जवाब, इसका पूरा सीक्रेट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट किताब में छुपा है, भारत के संविधान में। जी हां, देश का नक्शा बदलने की ये जो पावर है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक से मिलती है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 1। ये दो चीजें बिल्कुल साफ साफ बता देता है। पहली, हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि भारत अमेरिका जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। अमेरिका में क्या हुआ था? वहां राज्यों ने मिलकर एक समझौते के तहत देश बनाया। लेकिन भारत में देश ने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य बनाए हैं, और इसीलिए यहां किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा यूनियन अविभाज्य है, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? सिंपल है, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ हमारे स्टेट्स आते हैं, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया एक कह लो कि बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी कोई भी जगह जो भारत भविष्य में हासिल करे, वो सब शामिल हैं। चलो अब देखते हैं पार्लियामेंट की सुपर पावर्स। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, बाउंड्रीज बदल सकती है, और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। मतलब साफ है, पार्लियामेंट जब चाहे भारत के पॉलिटिकल मैप को दोबारा ड्रॉ कर सकती है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या राज्यों की सीमा या नाम बदलने जैसे इतने बड़े काम के लिए संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन, यानी एक प्रॉपर अमेंडमेंट करना जरूरी है? क्या लगता है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इसका रीजन हमारे संविधान के अगले ही आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 4 साफ कहता है कि पार्लियामेंट ये सारे बदलाव एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हुए कानून से कर सकती है। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। तो अब जब हमने ये रूल समझ लिए हैं, चलो देखते हैं कि आज़ादी के बाद इनका इस्तेमाल करके भारत का नक्शा आखिर बना कैसे। आज़ादी के बाद देश के कई हिस्सों से, खासकर साउथ इंडिया से, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। 1948 में धार कमीशन ने इसके खिलाफ सलाह दी, लेकिन तेलुगु भाषी लोगों के जबरदस्त आंदोलन के बाद अक्टूबर 1953 में सरकार को मजबूर होकर पहला भाषाई राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद तो जैसे डिमांड्स की बाढ़ आ गई और सरकार को फजल अली कमीशन बनाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। अब आपके लिए एक सवाल, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? चलो देखते हैं किसको पता है इसका जवाब। फजल अली कमीशन ने सिर्फ भाषा को ही आधार नहीं बनाया, उन्होंने 4 मुख्य सिद्धांत दिए: देश की एकता और सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा, और लोगों का कल्याण। उन्होंने एक स्टेट एक भाषा के फॉर्मूला को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। इस कमीशन की सिफारिशों के बाद ही 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ये वही नक्शा है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भारत का नक्शा इसके बाद भी लगातार बदलता रहा। वैसे अगर आपको ये सफर अब तक पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चलो देखते हैं कि 1956 के बाद क्या हुआ। 1960 में बॉम्बे राज्य को मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात में बांटा गया। फिर 1966 में पंजाब से हरियाणा बना। सन 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, और हाल ही में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। देखा, नक्शा बदलता ही जा रहा है।
जैसा कि हमने देखा, पार्लियामेंट के पास सिर्फ बाउंड्री बदलने की ही नहीं, बल्कि नाम बदलने की भी पूरी शक्ति है। और इस शक्ति का इस्तेमाल पार्लियामेंट ने कई बार किया भी है। जैसे 1950 में यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। फिर वक्त के साथ मद्रास बन गया तमिलनाडु, मैसूर बन गया कर्नाटका और हाल ही में उड़ीसा बन गया ओडिशा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर भारत को अपनी जमीन का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना हो, तो क्या वो सिंपल कानून से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। जैसा कि 2015 में भारत बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली के लिए 100 यानी 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इस पूरी कहानी का सार, इसका पूरा कंक्लूजन इस एक लाइन में है: भारत विभक्ता राज्यों का अविभाज्य संघ है। इसका मतलब है कि यूनियन यानी भारत देश अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो राज्य हैं वो विभक्त हैं, यानी उनकी सीमाएं, उनके नाम, यहां तक कि उनका अस्तित्व भी पार्लियामेंट खत्म कर सकती है। इसीलिए अमेरिका को अविभाज्य संघ का अविभाज्य राज्य कहते हैं, लेकिन भारत को अविभाज्य संघ का विभाज्य राज्य कहते हैं। अब आपके लिए आखिरी सवाल, इस फ्रेज विभक्ता राज्यों का अविभाज्य संघ का मतलब आप अपने शब्दों में कमेंट्स में समझाइए। देखते हैं कौन सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।